वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल जो है कंपेंडियम से डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 4 to 10। ओके, सो एग्जाम्पल फर्स्ट है द रेशो ऑफ टाइम 0.75 एंड टाइम 0.5। ये रेशो यहाँ पे दिया हुआ है टाइम का। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़, ये दो डिफरेंट टाइम्स हैं, इनका रेशो हमें पूछा गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, तो वो क्या आएगा, रेशो इनका क्या आएगा। देखिए, इन दो टाइम्स का हमको क्या बताना है, रेशो बताना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप टी का एक्सप्रेशन लिखें तो वो होता है 2.303 अपान में आता है के लॉग, आप लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, अपान में क्या लिखते हैं आप, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। क्या लिखते हैं, रिमेनिंग कंसंट्रेशन लिखते हैं। ओके, तो जब टाइम हमारे पास 0.75 है तो हमारे पास यहाँ पे इसे किस तरह से लिखा जाएगा, 2.303 हमने लिख दिया, के हमें गिवन नहीं है, हमने के को इसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया लॉग। इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, हमने ऐसे ही लिख दिया। अब जब टाइम 0.75 हो चुका है तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना रहेगा, 0.25। ठीक है, इनिशियल जो है यही रहेगा हमारे पास। ठीक है, मीन्स कि 75 टाइम जब हमारे पास 0.75 हो चुका है तो हमारे पास रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी रही होगी, 25% रही होगी रिमेनिंग। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं 0.25 ए नॉट, इनिशियल का इतना ही रहा होगा। और जब टाइम 0.5 है उस वक्त क्या होगा, 2.303 बाई के हम ऐसे लिखेंगे लॉग। इनिशियल गिवन नहीं है, उसे हम 1 मान रहे हैं। ओके, 1 है, और जो रिमेनिंग रहेगा 0.5 ए नॉट, किसका, रिमेनिंग का। ओके, तो इनिशियल का ये रहेगा हमारे पास रिमेनिंग, राइट। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.75 दैट इज़ 4। ओके, इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये ऐसे रहेगा। तो जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये से ये कैंसिल हो गया, तो ये सॉल्व करके हमारे पास जो है 4 आ जाएगा, दैट इज़ log 4। और ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, log 2, राइट। log से log कैंसिल, 4/2 कितना रहा, 2/1 रहा। तो ये जो रेशो आ गया हमारे पास, टाइम 0.75 इज़ टू टाइम 0.5। ओके, ये क्या रेशो आ गया, 2:1 आ गया। तो ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सॉल्व करना होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का यूज़ करके जो है यहाँ से टाइम का ये फॉर्मूला बनाइए और दोनों टाइम्स के लिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो है ये लिखिए, और जो चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं उनको कैंसिल कर दीजिए और आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन हमें गिवन नहीं है तो हम उसे 1 मान रहे हैं, और उसमें अगर हमारे पास 75% जो है टाइम हो गया तो मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो 75% रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट कर चुका है, तो रिमेनिंग कितना है, 25%। तो उस प्रकार हम इसे जो है यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। देखिए, कह रहा है एट लास्ट हाउ मेनी हाफ लाइव्स शुड एलैप्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कितने हाफ लाइव्स क्या हो गया, टी हाफ, कितने हाफ लाइफ इलैप्स होंगे किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जहाँ पे हमें ए से क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। और इसने ये कहा कि रिएक्शन जो हो रहा है वो 95% कंप्लीट हो रहा है, तो कितने हाफ लाइफ हमें यहाँ तक मिलेंगे, इलैप्स होंगे। और आपको अगर log 2 का वैल्यू यूज़ करना पड़े तो आप 0.3 ले सकते हैं। ओके, मान लीजिए जब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का 100% है, ठीक है, 100 है, उस वक्त जो है जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट कुछ नहीं बना है। ओके, जब टाइम हमारे पास 0 है तो ये 100% है अपने आप में। ओके, अब जब ये इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्ट नहीं किया है तो परसेंटेज क्या है, अभी हमारे पास 0 है। ठीक है, अभी ये रिएक्ट नहीं किया है। ओके, जब टाइम हाफ हो जाएगा, अगर हम हाफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो 50% जो है रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा। तो 50% अगर कंज्यूम हो गया तो 50% प्रोडक्ट भी बनेगा। ओके,
तो हमारे पास रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया टी हाफ पे 50%। अब 50, ये जो 50 है इसका फिर टी हाफ लेंगे हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25, ठीक है, क्या हो जाएगा 25। अब आपने 50 का जो है हाफ लिया, दैट इज़ 25, तो यहाँ तक जो है कितना रिएक्शन कंप्लीट हो गया 75%, ठीक है। 2 हाफ्स में कितना रिएक्शन कंप्लीट हो गया 75%। अब आपने 25 का फिर से हाफ लेना है, हाफ लाइफ टाइम लेना है, दैट इज़ 12.5, तो कितना रिएक्शन कंप्लीट होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 87.5%। ओके, अब इसका फिर से टी हाफ लेंगे क्योंकि हमने अप टू एटलीस्ट 95% तक जाना ही जाना है, कम से कम, ज़्यादा जितना हो कम से कम 95%। तो देखिए इसका फिर से टी हाफ हम ले रहे हैं, तो वो हमारे पास 0.25 आ जाएगा, और जब 12.5 का हम टी हाफ ले रहे हैं तो 6.25 आ रहा है, तो यहाँ तक रिएक्शन कितना कंप्लीट होगा, ठीक है, 93.75%, ठीक है। हमारा टारगेट जो है दैट इज़ 95% एटलीस्ट। तो अभी इसका टी हाफ लेंगे, किसका 6.25 का, तो ये कितना बनेगा आगे प्रोडक्ट एट टाइम टी हाफ पे 3.125, तो 93 से कितना हो जाएगा ये, दैट विल बी 96.875%। तो कितने हाफ लाइफ हो गए हमें यहाँ तक पहुँचने में, अगर रिएक्शन को यहाँ तक कंप्लीट होना है तो हमें कितने हाफ लाइफ यहाँ तक रिक्वायर्ड थे, 1 2 3 4 5, तो जितना जो टोटल एलैप्स रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा 5 रहेगा। ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई गैसियस रिएक्शन है, ए से आपको 2B + C मिल रहा है और ये रिएक्शन ऑब्जर्व की गई है फर्स्ट ऑर्डर। ओके, ऑन स्टार्टिंग विद प्योर A, it is found that at the end of 10 minutes the total pressure of the system is 176 mm of Hg, and after a long time मतलब infinity, it is 270 mm of Hg, ठीक है। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स जो टोटल प्रेशर है वो ये दिया हुआ है, और एट इन्फिनिटी टाइम जो है ये 270 दिया जा रहा है। ओके, तो हमें पूछा जा रहा है कि आप ए का इनिशियल प्रेशर फाइंड कीजिए। ओके, गैसियस स्टेट में इसलिए प्रेशर पूछ रहा है, और पार्शियल प्रेशर बताइए ए का आफ्टर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद आपको ए का पार्शियल प्रेशर बताना है, और आपको रेट कांस्टेंट जो है रिएक्शन का बताना है। तो 3 पार्ट आपको इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। हमने यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया गैसियस स्टेट में, हम लेट करते हैं कि जो इनिशियल प्रेशर है ए का वो P0 है, राइट, P0 mm of Hg हम इसे लेट करते हैं, और जो प्रेशर है ए का आफ्टर 10 मिनट हम उसे स्मॉल ए जो है लेट कर देते हैं। ओके, अब हमने फिर से यहाँ पे ये रिएक्शन लिख लिया। ओके, जब टाइम 0 है तो इनिशियल प्रेशर P0 है, और इसका ये प्रोडक्ट अभी फॉर्म नहीं हुआ है, तो ये 0 और 0 है। जब टाइम 10 मिनट्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, लेट इट बी, कितना चेंज हुआ, दैट इट बी स्मॉल ए। ओके, P0 - A, तो ये कितना फॉर्म होगा, A फॉर्म होगा, और 2B है तो इसलिए 2A फॉर्म होगा, ये क्या होगा A फॉर्म होगा, राइट। अब एट इनफाइनाइट टाइम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जब इनफाइनाइट टाइम पे रिएक्टेंट 0 हो जाएगा, और ये 2P0 हो जाएगा इनिशियल का ये 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट, और ये इनिशियल जितना प्रेशर इनिशियल होगा वो इसके बराबर यहाँ पे हो जाएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री, राइट। आफ्टर लॉन्ग टाइम इंटरवल, अगर हम लॉन्ग टाइम इंटरवल की बात करें तो वहाँ पे हम इनफाइनाइट टाइम की बात कर रहे हैं, तो एट इनफाइनाइट टाइम जो टोटल प्रेशर हो जाएगा हमारे पास, राइट, टोटल प्रेशर दैट विल बी 2P0 + P0, 3P0 जो है हमारे पास प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग इंटरवल, ठीक है, जो P इनफाइनाइट होगा दैट विल बी 3P0। ओके, तो P इनफाइनाइट हमारे पास जो है
3p0 इक्वल आ गया कब, जब टाइम इनफाइनाइट है, ध्यान दीजिएगा। तो इस इक्वेशन से हम जो है p0 फाइंड करेंगे, तो ये p इनफाइनाइट बाई 3 हो जाएगा। देखिए इनफाइनाइट टाइम पे जो हमारे पास प्रेशर दिया है इनफाइनाइट, वो दिया है 270 क्वेश्चन में, देखिए 270 दिया है, ठीक है, दैट इज़ इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। तो वो कितना दिया है, इनफाइनाइट प्रेशर दैट इज़ 270। ओके, तो हमने यहाँ पे 270 लिख दिया और 3 लिख दिया, ये 90 mm ऑफ Hg आ गया। तो हमारे पास जो इनिशियल प्रेशर आ गया दैट इज़ P0, वो किसके इक्वल आ गया, 90 mm ऑफ Hg आ गया। तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया। अब दूसरा आंसर हमको फाइंड करना है कि आफ्टर 10 मिनट्स जो ये पार्शियल प्रेशर रहेगा ए का, ये कितना होगा। ओके, तो देखिए जब टाइम 10 मिनट्स है उस वक्त प्रेशर कितना है, इस पूरे को ऐड करेंगे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का प्रेशर है जब टाइम 10 मिनट्स है। ओके, दिस वन, जब टाइम 10 मिनट्स है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इस प्रेशर को हम क्या है ऐड करते हैं, और ऐड करके हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, ये ऐड करके आ जाएगा प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो गया। ओके, तो ये हो गया P0 प्लस 2A, ठीक है, ये हो गया प्रेशर एट टाइम इक्वल टू 10 मिनट। अब देखिए जब टाइम 10 मिनट्स है उस वक्त हमारे पास जो प्रेशर है वो 176 क्वेश्चन में गिवन है। कहा था क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ 10 मिनट जो पार्शियल प्रेशर है वो 176। ओके, तो हमने यहाँ पे 176 लिख दिया और आपने P0 जो है अभी फाइंड कर लिया दैट इज़ 90, और 2A ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। यहाँ से आप जो है A फाइंड कीजिए इस इक्वेशन से, तो A जब आप फाइंड करेंगे ये आ जाएगा 43 mm ऑफ Hg। A क्या है, दैट इज चेंज इन प्रेशर। ओके, हमें तो पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है आफ्टर 10 मिनट्स। तो पार्शियल प्रेशर आफ्टर 10 मिनट्स कैसे फाइंड होगा, दैट इज़ आफ्टर 10 मिनट्स। तो जब 10 मिनट्स की बात हो रही है तो जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है क्वेश्चन में, देखिए वो क्वेश्चन में जो है दैट इज़ P0 माइनस A। ओके, तो P0 का वैल्यू हमारे पास कितना है 90, और A का वैल्यू कितना है हमारे पास 43। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करके 47 mm ऑफ Hg हमारे पास जो है आफ्टर 10 मिनट्स पार्शियल प्रेशर का वैल्यू आ गया। ओके, अब सी पार्ट जो हमें कहा था कि इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप रेट कांस्टेंट जो है फाइंड कीजिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन रहेगा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर के इक्वल टू 2.303 बाई टाइम लॉग P0 बाई P0 माइनस A। ओके, तो टाइम जो है 10 मिनट्स है, ठीक है, और ये P0 इनिशियल प्रेशर 90 और जो रिमेनिंग प्रेशर 47। अब आप इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पे, राइट। तो हमने यहाँ पे पूरा सॉल्व करके बताया है। लॉग 90 जब आप फाइंड करेंगे लॉग टेबल में तो ये 1.9542 आएगा, ये 1.6720। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये जो K आ जाता है 0.0649 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से हम आपको ये K जो है ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ओके, तो इन्हें जो है प्रैक्टिस करें। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।